मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 27 में कुछ नए अपडेट्स हैं और नए अपडेट के साथ एक इस्तांबुल में इवेंट होने वाला है ब्लॉकचेन से संबंधित। हम उसकी जानकारी लेंगे। वो अपडेट आया है ऑफिशियली और एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा अपडेट आया है और उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि ट्रिपल टोकन मैकेनिज्म क्या है, जिसमें कि एक ट्रिपल टोकन फ्लाईव्हील बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, जिसमें कि LGNS ए क्वाइन और आपका ANB क्वाइन जो होगा उसका आपस में किस तरीके से सामंजस्य है। सो वो आर्थिक चक्र एक समझाने की कोशिश की गई है। हम उसका डिकोड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इकोसिस्टम पे, उसको डिकोड करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग LGNS के प्राइस चार्ट को डिस्कस करेंगे और LGNS के साथ साथ मैं आज GLGNS के भी प्राइस चार्ट को दिखाने की कोशिश करूँगा। सो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जानकारी मुहैया कराता हूँ। इसको कोई भी वित्तीय सलाह ना माना जाए, ऐसा मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी एसेट क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट। तो अनुबिस चेन के हैंडल पे ये अपडेट आया है। इस अपडेट को इसमें लिखा है इस्तांबुल ब्लॉकचेन वीक। इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है और इससे आपका इकोसिस्टम क्या अचीव करना चाहता है। वी विल डिस्कस दिस। और उसके बाद एक अपडेट आया है ओरिजिन हब वाले हैंडल पे, जिसमें कि ये सारा तो कवर, इसमें भी ये मेंशन किया है इस्तांबुल ब्लॉकचेन वीक। इसको हम डिकोड करेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। और ये है द ट्रिनिटी नेक्सस। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है जिसको समझने की आवश्यकता है। इसको यदि हमने समझ लिया तो मुझे लगता है कि इस अपने इकोसिस्टम को किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है, इसका आर्थिक चक्र क्या है, तो ये समझने में बहुत आसानी मिलेगी। हालांकि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का नाम दिया है, तो वो समझेंगे। इंटरेस्टिंग है, ऐसा समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि शायद हम लोगों को याद हो जाए बिल्कुल। तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट अपडेट। ये जो फर्स्ट अपडेट आया इस्तांबुल के बारे में, इसको हम समझते हैं क्या है इसमें। तो यस, इकोसिस्टम ने इस्तांबुल ब्लॉकचेन वीक जो अभी 2026 में होने वाला है, इसके साथ इकोसिस्टम पार्टनर के रूप में सपोर्ट और कोलैबोरेशन की घोषणा की है। तो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है आपका ब्लॉकचेन, और ये चूँकि ब्लॉकचेन वीक है तो इसमें पार्टिसिपेट करके अब क्या अचीव करना चाह रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इवेंट है, इसका उद्देश्य ये है कि ग्लोबल ब्लॉकचेन कम्युनिटी, जितने भी ग्लोबली वैश्विक स्तर पे जितने भी ब्लॉकचेन से संबंधित लोग हैं, कम्युनिटी है, वो जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलप करते हैं बिल्डर्स हैं, और जो इनोवेशन, जो नए नए आविष्कार कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जोड़ना है। मतलब इन ऐसे लोगों का यहाँ पे जमावड़ा होने वाला है इस ब्लॉकचेन इवेंट में। तो इसकी पहचान क्या है, इस इवेंट के बारे में बताया गया है कि ये ब्लॉकचेन और Web3 इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि माना गया है इसको, जहाँ पे कि डेवलपर्स, बिल्डर्स, कम्युनिटीज़, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स एक साथ आते हैं। पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलती है और वहाँ डिस्कस करती है, आगे का प्लान जॉट डाउन करते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, जिसका उद्देश्य ही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चर्चा करना, नए नए चीज़ों का आविष्कार जो हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है ब्लॉकचेन को, जो भी चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और आपस में एक कोलैबोरेशन बनाना है ना। ग्लोबल नेटवर्किंग और पार्टनरशिप को बढ़ाते हैं ये। इसका मतलब क्या है, बिल्डर्स और कम्युनिटी को कनेक्ट करने का इनका मेन उद्देश्य है, और इनोवेशन को सपोर्ट करना है। एक दूसरे के सपोर्ट से ही इनोवेशन होता है, और न्यू कोलैबोरेशन, नए नए टाइप्स और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करनी है यहाँ पे इस इवेंट में।
कनेक्टिंग बिल्डर्स कम्युनिटी एंड इनोवेशन का मतलब ही यही है कि अलग अलग रीजन जो ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ में जितने भी इन्वेस्टर्स मतलब इनोवेटर्स होते हैं वो लोग ब्लॉकचेन जो बनाते हैं, ब्लॉकचेन के कम्युनिटी के लोग को, सभी लोगों को कनेक्ट करना है, आपस में नॉलेज शेयरिंग होगी और पार्टिसिपेट करेंगे सभी लोग यहाँ पे। इनोवेशन का मतलब ये बताया है कि नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। जैसे आपके ब्लॉकचेन जो आपका अनुबिस ब्लॉकचेन है, इसका यूएसपी बन गया ना सिक्योरिटी, है ना, प्राइवेसी। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से जो भी चैलेंजेस हैं उसको कम करके आगे इनोवेट करना है, नए नए चीज़ों को डेवलप करने का प्लान किया जाता है यहाँ पे। विज़न ही इनका इस तरीके का है कि इसका फोकस होता है कि कम्युनिटी बिल्डिंग किस तरीके से हो सके, हमारे ब्लॉकचेन के यूजर्स कैसे बढ़ सकें, इकोसिस्टम का ग्रोथ कैसे हो सकता है, और ग्लोबली किस तरीके से एक ब्लॉकचेन अगर डेवलप किया गया है तो ग्लोबली जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं उसमें किस तरीके से हम जेनेसिस का रोल प्ले कर सकते हैं, इनक्यूबेटर का रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें डिस्कस होने वाली है यहाँ पे। इसका ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है आपस में लोगों का, बट इसका उद्देश्य है दुनिया भर के बिल्डर्स, कम्युनिटीज़ और इनोवेशन को एक साथ जोड़ने का। एक बड़ा अच्छा इवेंट होने वाला है जिसमें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एक मंच है ये। इसको आप समझ सकते हैं कि जब दुनिया भर के बिल्डर्स जो भी डेवलपर्स होते हैं और कम्युनिटीज़ को इनोवेशन एक मंच पर जोड़ते हैं तभी भविष्य का मजबूत ब्लॉकचेन इकोसिस्टम तैयार होता है। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को तैयार करने की कोशिश की जा रही है इस इवेंट के थ्रू। एक बार हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि 5 रीजन्स इस्तांबुल ब्लॉकचेन वीक इज़ द Web3 इवेंट, यू कैनॉट मिस दिस जून। इसमें भी बताया गया है कि ये क्या है, किस रीज़न से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए लोगों को। इसको मैंने हालांकि स्टडी तो किया है बट ज़्यादा समय लग जाएगा, बट फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये बताने की। ये मैंने इसका निष्कर्ष समझते हैं हम लोग ये क्या है। इसमें बताने की कोशिश ये किया गया है कि ये इवेंट 2 और 3 जून 2026 को होगा, हिल्टन होटल कोई है वहाँ पे। और इसका उद्देश्य क्या है, ये क्लोज डोर इंस्टीट्यूशनल सबमिट रखा गया है। आपस में जो लोग इस तरीके के कम्युनिटी के लोग हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम आप देख रहे हो, बड़े नाम इसमें एक मैंने ये देखा था कि टेथर भी है, तो टेथर जैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ बैंकिंग सर्विसेज, जीराट बैंक है, तो ये सब भी है, अमीना बैंक है, तो ये सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे आपका ब्लॉकचेन अनुबिस भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो सोचिए भविष्य में किस तरीके के कोलैबोरेशन की संभावना बन रही है। यहाँ पे फंडिंग से संबंधित बात की जा रही है कि किस तरीके से रेगुलेशन बनेंगे, पॉलिसीज़ बनेंगे, उस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो मोटा मोटी मैं इसको ये समझना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्रिप्टो, Web3, ब्लॉकचेन, फंडिंग, पार्टनरशिप या रेगुलेशन में सीरियस हैं तो IBW जो इस्तांबुल ब्लॉकचेन वीक है 2026 वो जगह है जहां फैसले लेने वाले लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग आएंगे जो कि ब्लॉकचेन को डेवलप करने में सहयोग करते हैं एक दूसरे का। यानी यह सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि नेटवर्किंग, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेशन और क्रिप्टो फ्यूचर डिस्कशन का बड़ा हब है। तो अच्छी संभावना बन रही है, यहाँ पे लोग समझ सकते हैं और डेवलप करने का काम होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। वो फ्लाईव्हील को हम समझेंगे, जो 3 टोकन का फ्लाईव्हील है उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है वो। अब देखते हैं ये आपका यस, आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि इसमें क्या समझाने का कोशिश किया गया है। 1 सेकेंड, ये इमेज है, आप इसको देखो। द ट्रिनिटी नेक्सस, ये एक तरीके से त्रिदेव के जैसा है, आप समझो ऐसे। LGNS है, A है और ANB, ये तीनों टोकन का आपस में किस तरीके से सामंजस्य बैठा के, आप देख रहे हो ना,
फ्लाईव्हील इसी को कहा गया है कि एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। मतलब एक चक्र को आप चलाओगे, सपोज आप LGNS के चक्र को चलाओगे तो ए भी मूव करेगा और ANB भी मूव करेगा। साइमल्टेनियसली आप किसी भी एक टोकन को मूव करते हो तो एक दूसरे से चूंकि इंटरकनेक्टेड है तो इसका इफेक्ट इकोसिस्टम पे किस तरीके से पड़ेगा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आज हम समझेंगे इकोसिस्टम के 3 टोकन इकोनॉमिक्स मॉडल, ये क्या कह रहा है इसमें। मैसेज के अनुसार ये तीनों मिलके आपके इकोसिस्टम के ग्रोथ और वैल्यू कोऑर्डिनेशन का फ्लाईव्हील बनाते हैं। तो फ्लाईव्हील हमने देखा ना कि यही फ्लाईव्हील है। अब आप ये समझो कि मैंने इसको ब्रह्मा विष्णु महेश, थंबनेल में भी मैंने लिखा है, ये समझने के लिए डाला है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा क्रिएटर है ना, क्रिएट उत्पत्ति, विष्णु प्रिजर्वर। ए टोकन को मैंने विष्णु के रूप में माना है जहाँ की प्रिजर्व करता है, पोषण करता है, पोषक है ये। और ANB जो टोकन है ये यहाँ से आपका यूज केस बनता है और उस यूज केस के बाद आपका कंजम्पशन होता है। तो क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, इन तीनों रूप में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। समझते हैं इसको। इस मॉडल का विचार क्या है कि टोकन इंटरकनेक्शन, एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेशन हो इन तीनों टोकन का इकोसिस्टम के अंदर, जिससे कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिससे लिक्विडिटी भी बना रहे और यूटिलिटी का फ्लो बना रहे। जब तक आपका यूज केस नहीं होगा तो वो फ्लो नहीं बन सकता है और इस कारण से लॉन्ग टर्म का पार्टिसिपेशन बन जाता है आपके इकोसिस्टम में। ये टोकन मॉडल क्या है, जिसमें कि टोकन के बारे में बताया गया है कि LGNS को फाउंडेशन टोकन माना जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि बेस टोकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि एंट्री लेयर है। मतलब अगर इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास LGNS के माध्यम से ही आप इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। और ए को पोजिशन किया गया है यहाँ प्राइवेसी स्टेबल कॉइन के रूप में। तो ए, आप सोचिए कि ए ऐसा स्टेबल कॉइन है जिसके निर्माता वही हैं जो LGNS होल्ड कर रहे हैं। आप LGNS जब बर्न करते हैं तभी आप ए की उत्पत्ति करते हैं। और ANB जो टोकन है ये आपका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अनुबिस ब्लॉकचेन पर जो टोकन, जो कॉइन इनफैक्ट होगा ANB, जैसे आप BNB यूज़ करते हैं, BNB ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको BNB लगता है। पॉलीगॉन के नेटवर्क को यूज़ करते हैं आप तो पोल लगता है। उसी तरीके से अनुबिस ब्लॉकचेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिस तरीके का टाइप दिख रहा है। तो वो सारे लोग जब आएंगे और आपके ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे तो उनको ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको गैस फी के रूप में ANB देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ANB जब पे करेंगे, बर्न होगा वो, तो फिर से ANB के लिए, मतलब उसका ANB का डिमांड बढ़ता जाएगा। वो एक यूज केस के रूप में पैदा हो गया। तो अब ANB लेने के लिए आपको A चाहिए और A के लिए आपको LGNS चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि जैसे ही आपके पास LGNS होना चाहिए, मतलब आप क्रिएट करो LGNS से, आप एंट्री लेवल है ये। और A आपको किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्टेबल कॉइन के रूप में होना चाहिए ना इकोसिस्टम में, तो वो बना हुआ है। तो ये आपको प्रिजर्व करता है, एक तरीके से पालता है, पोसता है, ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है। और ANB, चूँकि यहाँ पे ANB का कंजम्पशन होगा, इसलिए मैंने इसको डिस्ट्रॉयर के रूप में, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इसको बोला गया है। तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों का समझने के लिए आसानी होगी, आपको याद रह जाएगा ये। तो आपके इकोसिस्टम का त्रिदेव है LGNS, A और ANB, ऐसे मान के हम चल सकते हैं। फ्यूल टोकन के रूप में LGNS हम समझ लिए। सर्कुलेशन करने के लिए है ना, आप व्यवहार में आने के लिए आपको स्टेबल कॉइन चाहिए तो A है उसके लिए। और चेन यूटिलिटी का जो होगा, आपके चेन की जो यूटिलिटी होगी, उसके लिए ANB को यूज़ किया गया है। मैसेज में बताया गया है कि ANB डिमांड बढ़ने पर यूजर स्टेबल A मिंट करने के लिए LGNS का उपयोग करेंगे, है ना। कि चूँकि ANB का उपयोग होगा और ANB की आवश्यकता होगी उस ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए, तो लोगों को A चाहिए, A टोकन चाहिए होगा। और A चाहिए तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए LGNS होना चाहिए। जब आप LGNS बर्न करते हैं तो A मिलेगा। तो इस तरीके से ये फ्लाईव्हील को डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि क्या होगा कि LGNS की भी डिमांड बढ़ी रहेगी। और LGNS जब बर्न करेंगे तो चूंकि स्कार्सिटी होगी LGNS की, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है LGNS का वो कम होगा। तो जब सर्कुलेटिंग सप्लाई LGNS का कम होगा तो LGNS का प्राइस भी ऊपर पंप करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि LGNS का भी प्राइस ऊपर होगा। और A चूँकि स्टेबल कॉइन है जिसकी आवश्यकता बिल्कुल ज़रूरी है, तो जब आपके
ए नहीं होगा तो आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ए चाहिए ही चाहिए, और जिसका निर्माण आप एलजीएनएस को बर्न करके करेंगे, जिसके कारण कि एलजीएनएस का प्राइस बढ़ेगा। और एएनबी अपने आप में एक ऐसा टोकन, ऐसा कॉइन है जो कि जिसकी यूटिलिटी है, जो कि गैस के रूप में आपको रखना ही पड़ेगा, तो उसकी भी एक ज़रूरत बनी रहेगी। तो जिसको भी एएनबी चाहिए उसको फिर ए के माध्यम से आना पड़ेगा। तो एक दूसरे के सामंजस्य से ये पूरे इकोसिस्टम का फ्लाईव्हील चलता रहेगा और कभी भी ये रुकने वाला नहीं है। कहीं एक भी जगह पे मूवमेंट होगा ना, कहीं एक भी जगह पे रिक्वायरमेंट आएगी, सपोज एएनबी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो वो सारे चीज़ों को ए का रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, एलजीएनएस का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर एलजीएनएस का कहीं पे भी दिख रहा है कि हाँ एलजीएनएस का प्राइस ड्रॉप हो रहा है और एएनबी की आवश्यकता बढ़ गई है मार्केट में, तो फिर वो आपका एलजीएनएस के प्राइस को भी इंक्रीज करने में मदद करेगा। सो इसका वास्तविक ध्यान देने की बात यह है कि बायबैक, बर्न मैकेनिज्म, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं अभी, और रेवेन्यू लॉजिक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेजरी डिजाइन और प्रोटोकॉल रूल्स पर निर्भर कर रहा है। सो अभी हम लोगों ने एक चीज़ और देखा होगा कि इसमें स्कार्सिटी, इसमें यूज केस बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि अभी सिस्टम को बहुत ज़्यादा ए चाहिए, स्टेबल कॉइन ए चाहिए, उसके लिए बर्निंग ऑफ एलजीएनएस इज़ नेसेसरी। तो आपने देखा होगा कि जो डाओ कम्युनिटी के लोग हैं, जो रैंक अचीवर्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एलजीएनएस के रूप में रिवार्ड दिया जा रहा है, और जब वो उसको टरबाइन करते हैं तो बहुत बड़े क्वांटिटी में वो बर्न हो रहा है, और वो बर्निंग जब हो रही है तो वहाँ पे आपकी जो एलजीएनएस है उसका एक स्तर बना हुआ रह जाता है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जब अभी बर्निंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिवली एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, तो उसका रिजल्ट हम लोगों को बहुत अच्छा दिखने वाला है, ऐसा संभावना लग रहा है। परपेचुअल क्लोज लूप क्या है भाई? यहाँ पे टोकन एक दूसरे की एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक लूप है ऐसा, परपेचुअल क्लोज लूप कहते हैं, जो कि ख़त्म नहीं होने वाला चक्र है। ये तीनों चलते रहेंगे आपस में, है ना। एलजीएनएस से ए से एएनबी, फिर वापस इकोसिस्टम डिमांड बन जाएगा, फिर से आप एलजीएनएस पे आ जाएंगे। सो क्रिएशन और क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर के बाद फिर से आप क्रिएशन, तो वो चक्र चलता रहेगा। सो एलजीएनएस को एंट्री पॉइंट कहा गया है, ये बिल्कुल क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं, और विजन इसका यही है कि टोकन का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तीनों टोकन का लिक्विडिटी का फ्लो बना रहेगा, और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करेगा ये फ्लाईव्हील आपका। फाइनल कंक्लूजन ये है, इसको हम समझ सकते हैं कि तीनों टोकन को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखना चाहिए हम लोगों को, और इकोसिस्टम के भीतर यूटिलिटी, देखिए यूटिलिटी है, लिक्विडिटी है और पार्टिसिपेशन को इंटरकनेक्टेड मॉडल के रूप में समझाया गया है। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एलजीएनएस को इकोसिस्टम का फाउंडेशन एंट्री लेयर बताया गया है। सो एलजीएनएस टोकन ये बेस है, आपका रूट है। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप इस इकोसिस्टम में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो होल्ड एलजीएनएस, ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। और इसका क्लोजिंग लाइन यही है कि जब इकोसिस्टम के अलग अलग हिस्से, एक इकोसिस्टम के अलग अलग हिस्से मतलब अलग अलग टोकन एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं, तभी एक कनेक्टेड और सस्टेनेबल डिजिटल इकोनॉमी का निर्माण होता है। तो चूंकि इस इकोसिस्टम का, इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य ही है डिजिटल इकोनॉमी का निर्माण करना, तो वहाँ पे तो जितने भी टोकन्स होंगे, यहाँ पे जितने भी हिस्से हैं, यहाँ पे वर्टिकल्स जितने भी अलग अलग हैं, वो जब तक एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं आएंगे तब तक आपके डिजिटल इकोनॉमी का निर्माण नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत क्लियरली ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्रिटिकल लग रहा है, उनको ये फ्लाईव्हील समझने में आसानी होगी, सो दैट कि वो इकोसिस्टम किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसको समझ पाएँ। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम लोग प्राइस पे बात करते हैं कि एलजीएनएस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अनोबिस ब्लॉकचेन पे और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। तो ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का मैंने ओपन किया है चार्ट, जिसमें कि प्राइस कल के ही जैसा है, स्टेबल है बिल्कुल प्राइस। आप देख रहे हो, ये जोन हमने क्रिएट किया था एक शॉर्ट टाइम के लिए, जोन यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन क्रिएट किया था और एक ये रेजिस्टेंस। तो अभी इसके बीच में ही है चूँकि प्राइस, और मैंने कल स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें कि देख सकते हैं, हाँ ये है कल का स्क्रीनशॉट,
जिसमें कि जो प्राइस था वो 3.89 का था, आज भी प्राइस 3.89 का है, और वॉल्यूम इसका 24 आवर्स का 37.8 मिलियन है आज, और कल 38.6 है। मोर और लेस सेम है, 19 मिलियन के आसपास की बाई वॉल्यूम थी, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट यही चल रहा है। अभी सस्टेन कर रहा है ये प्राइस ना, रुका हुआ है, मतलब कंसोलिडेशन फेज़ में है, ना तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर चल रहा है ना नीचे चल रहा है। ये अभी सिस्टम समझ रहा है, मार्केट समझ रहा है कि किस तरीके से काम करते हैं। देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। तो अगर स्मॉल वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स को देखें तो यहाँ पे मोर और लेस इस शीट में देख के लग रहा है रेड और ग्रीन का समावेश है। तो मतलब छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सेल भी कर रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है, और बेच भी रहे हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं। तो वेल्स तो ज़्यादातर सेल नहीं कर रहे हैं, वो बाई ही कर रहे हैं, जो कि सस्टेन कर रहा है, इसीलिए प्राइस सस्टेन कर रहा है। देख रहे हैं, बाई गॉड, ये 2-3 घंटे पहले थोड़ा बहुत ही लोगों ने सेल किया है, बट ज़्यादातर लोगों ने बाई की है। छोटे इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं और बड़े इन्वेस्टर्स अभी इसमें बाइंग के मूड में हैं, तो ठीक है प्राइस। अभी हम अब चलते हैं aave.ai पे, जिसमें कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये देखना है कि अनुबिस पे यूज़र्स की संख्या कितनी बढ़ी है। तो कल यूज़र की संख्या कितनी थी वो देख लेते हैं। कल यूज़र की संख्या ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, 12,15,000 के आसपास था, और आज की संख्या 12,15,000 के अगेंस्ट में आज मैं देख लेता हूँ, आज होल्डर 13,18,000 हैं। तो अच्छा है, लगभग 1 लाख के आसपास होल्डर्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो माइग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट एक बार अब GLGNS को भी देख लेते हैं कि GLGNS आजकल बहुत हॉट टोकन बन चुका है। तो GLGNS को भी देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इसके बारे में भी अब हम आगे डिटेल में चर्चा करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं। देखिए प्राइस यहाँ से लगभग 15 मई से ऑलमोस्ट ये 76,000 से, उसके पहले तो बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ था इसमें, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, और 15 मई से लगभग आज 27 मई हो गया, लगभग 12-13 दिन से प्राइस इसी जोन में चल रहा है ना। तो इस समय में अभी मुझे क्या लग रहा है कि अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है छोटे छोटे वैल्यू से, तो मेरा सजेशन ये होगा कि बहुत स्मॉल वैल्यू से पार्टिसिपेशन सीखना है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं छोटे छोटे वैल्यू के साथ में। बट मैं तो यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा ये जोन जो है ना, इसको समझ लेते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक जोन है, ये वाला पोर्शन, मतलब 74,000 के आसपास यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 74,000 के रेंज में अगर आ जाता है तो। नहीं तो हालांकि जिस तरीके का इसका गवर्नेंस टोकन है और लिमिटेड 2,10,000 की ही क्वांटिटी है, तो संभावना कम है कि ये बहुत अचानक से नीचे आएगा। बट देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी। अभी बहुत कुछ सीखना समझना है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को अंत तक देखें, और मैं फिर कल आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा नए अपडेट के साथ में और नई जानकारी के साथ में। तब तक आप लोगों का दिन शुभ हो, और धन्यवाद। आप लोग फिर से मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।